Good morning, children. Welcome back to the social session. Children, in the previous class, we tried to understand about the lifestyle in Africa. अफ्रीकन क्लाइमेट के बारे में पढ़े थे, अफ्रीकन के लोगों के बारे में पढ़े थे, अफ्रीकन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर एंड many other activities related to the livelihood we have seen. And we also learnt how these colonial countries have mastered and exploited the resources present in Africa, and they were looted for the development of the European powers. We have seen that one. Okay, जैसे पेट्रोलियम था नाइजीरिया में, वो पूरा लूट गए थे, and there it posed a very serious environmental problem to Nigerian coastal region. And we also have seen the exploitation of the gold mines and diamond mines are also present in southern Africa. You know, children, in spite of being a very arid region, Africa, the Central Africa, arid region है. Arid बोले तो क्या है जी? Where there is a scarcity of water, rainfall जो है, rainfall बहुत कम होती है. जैसा हमारे पास बारिश हो रही है उतना बारिश नहीं होती. That is called as arid climatic condition. वैसी arid climatic conditions में Sahara desert जो है, it got found there. And in the southern Africa also there is another desert. I think you know it, Atacama desert. इसके बारे में पढ़े थे हम in our previous chapter. Let us move on to a new chapter called as Industrial Revolution, children. Don't get any panic. What is this Industrial Revolution? Children, इससे पहले हम हैंडलूम्स और हैंड वीवर्स, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पढ़े थे. आपको याद है पोचमपल्ली में इक्कत सैरीज़ बोल के एक वर्ल्ड फेमस डिज़ाइन सैरीज विल बी मैन्युफैक्चर्ड, विल बी वीव्ड in Pochampalli, that is in Bhuvanagiri Yadadri district, a village called as Pochampalli. It is famous for ikkat sarees. और एक पोले के बारे में भी पढ़े थे हम, डेट पाम लीव्स ले आके बास्केट्स वीव करते रहते. अब हम पढ़े थे हैं कि नहीं? ये दो जो है हैंडलूम्स और हैंडक्राफ्ट जो है वो हाथों के साथ बना के बेचने वाले हैं. दैट मीन विथ हैंड दे यूज टू मेक इट एंड दे यूज टू सेल इट. मगर वही काम अगर मशीन्स करे तो कैसे रहते फिर? वही काम जो हाथों से करने का काम जो है, इफ़ मशीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन देयर प्लेस. अभी वीविंग देखो, हैंड लूम रहती है, एक वुडन लूम रहती, और वुडन लूम में से साड़ी क्या करते, वीव करते रहते. हैव यू सीन एवर द वीविंग ऑफ ए साड़ी? सो हाथों और पैरों के साथ दबाते हुए दे प्रिपेयर दी साड़ी. सो द वेरियस डिज़ाइंस दे विल पुट इट एंड दे विल वीव द साड़ी. बट इट इज़ ऑल बाय द ह्यूमन पावर, नॉट विद द अदर पावर, isn't it? Not with the electricity, not with any other steam engine. So it's purely by the human power they make it, that handloom works. मगर अब टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए आने के बाद क्या हुआ, न्यू मशीन्स इंट्रोड्यूस करे. न्यू मशीन्स बोले तो जो हम हाथों से पहले करते थे, दैट वाज बीइंग डन विद ए मशीन. सो दैट चेंज इन द वर्ल्ड, वो जो चेंज है, कौन सा चेंज? जो हाथों से करने वाला काम मशीन्स से करवाने लगे हैं, दैट चेंज इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. चिल्ड्रन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इसके वजह से रिवोल्यूशन कैसा हुआ सर? फिर ये इंडस्ट्रियल काम जो है पहले घरों में करते थे, ओके, हाउस होल्ड वर्क से करते थे और बेचते थे. मगर ये मशीन्स इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या करे, वो पूरा लोगों को एक रूफ के अंडर, दे ब्रॉट इट अंडर वन रूफ and machines were put in that roof, under that one roof only, and they have to produce in big quantity. अगर घर में बनाया तो 5 दिन को, नहीं तो 10 दिन को एक साड़ी बनती होंगी, हाथों से बनाया तो घर में, ओके. वही मशीन एक दिन में एक साड़ी प्रिपेयर कर सी. Isn't it? The production increases or not? पहले एक महीने में 10 साड़ियाँ बनते थे, मगर अब एक महीने में 100 साड़ियाँ बनना लगी. So because of this there is a change in the production. प्रोडक्शन ज़्यादा होना लगी. सो वाई दे हैव इंक्रीज्ड प्रोडक्शन? बिकॉज देर वॉज ए ग्रेट डिमांड इन द मार्केट्स. जो प्रोडक्शन गुड्स जो है, कंज्यूमरेबल गुड्स एंड मेनी अदर गुड्स जो है, उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ती रही, और इसके लिए मशीन्स इंट्रोड्यूस करे, और मशीन्स के वजह से एक रिवोल्यूशन इन प्रोडक्शन हैज़ काज्ड, एंड दैट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. व्हाट इज एन इंडस्ट्री, चिल्ड्रन? A place where goods are manufactured in large quantities is called as industries. किसी नाम बोलो, एक इंडस्ट्री का नाम बोलो. पेपर इंडस्ट्री है कि नहीं? हमारा एपी रेयांस, तेलंगाना रेयांस लिमिटेड कमलापुर में, एटूर नागरम के बाजू पेपर प्रोडक्शन करती रही थी. और इधर एक आजम जाही मिल बोल के था, क्लॉथ प्रोडक्शन.
So that is also an industry. And there are many industries across the state today. There are different kinds of industries are there. A industry which produces electricity, a industry which produces the car, a industry which produces other consumable goods, isn't it? There are many kinds of industries across the country today. But these all industries are run with the machines. Of course, machines should be run with the men again. Okay, workers के अलावा खाली मेकनाइजेशन से नहीं होती, machines will be run by the men. मगर जो 10 लोग करने का काम जो है वो 2 लोग रहे तो बस है. एक काम जो है 10 लोग करना चाहिए, मगर अब क्रेन के साथ क्या हो गई, एक ड्राइवर रहे तो बस है कि नहीं. जेसीबी है, अभी जेसीबी मशीन इज आल्सो एन इन्वेंशन, इट इज़ आल्सो एन इन्वेंशन. सो वैसे टेक्नोलॉजीज, वैसे मशीन्स आने से देर वॉज अ रिवोल्यूशन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच वी कॉल इट एज ए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. So this industrial revolution has begun in the 17th and in the mid 16th and 17th centuries in Europe. So it was from 1500 AD to 1800 AD. The trade between the countries in America, Europe, Africa and Asia increased manifold. Manifold बोले तो बहुत ज़्यादा increase हुआ था. जैसे मैं बता रहा था, the demand for these goods has increased in different parts of the world. अमेरिका में ये गुड्स का डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, और यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में आबादी जो है, पॉपुलेशन इंक्रीज के वजह से देर इज़ ए नेसेसिटी ऑफ द गुड्स. सो ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड, द टेक्सटाइल ट्रेड टू बिगैन टू एक्सपैंड बिकॉज पीपल स्टार्टेड वेयरिंग द वोवन क्लोथ्स. वोवन क्लोथ्स मीन्स हाथों से बनाया, सो क्लॉथ से गारमेंट सिला के वो गारमेंट को पहन लेना शुरू करे. इसके वजह से क्या हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती थी, ये क्लॉथ जो है वो मशीन के साथ बनाना शुरू करे वो लोग. वैसा मशीन दे हैव इंट्रोड्यूस. पहले हाथों से बनाते थे, फिर अब मशीन दैट इज़ पावर लूम दे हैव इंट्रोड्यूस. पावर के साथ चलती रहती बस. फिर पावर कैसा आया सर, पावर था सर तब नहीं, स्टीम इंजन था. उस स्टीम के वजह से द पावर वॉज प्रोड्यूस्ड एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टीम पावर दे यूज टू रन दिस पावर लूम. ए स्टीम पावर क्या है सर, स्टीम पावर बोले तो स्टीम हैज़ अ लॉट ऑफ पावर चिल्ड्रन. स्टीम बोले तो वेपर रहती नहीं. ओके, आप क्या करो, एक बर्तन ले लेके उसमें पानी डाल के स्टव के ऊपर रख के उसके ऊपर ढक्कन डाल दो. थोड़ी देर के बाद ओके, एक 15 मिनट्स नहीं तो 15 मिनट और 20 मिनट के बाद देखो, ओके वो ढक्कन जो है हिलती रहती है. वाई, बिकॉज ऑफ द वेपर, बिकॉज ऑफ द स्टीम. स्टीम हैज़ अ पावर टू इवन मूव दैट. So with the help of that energy, they started making the machines, that is a steam power बोलते हैं उसको. वो steam engine के वजह से power loom को attach करके what we call that loom used to weave with the help of that energy. Now European traders क्या करें, ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, अगर ज़्यादा डिमांड है तो क्या होती, बेचे तो बहुत प्रॉफिट्स आती. सो यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करें, इसके वजह से दे हैव बिगैन टू यूज़ पुटिंग आउट सिस्टम, दैट इज़ दे गिव एडवांसेस टू द स्मॉल फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते हैं. बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन चाहिए. अगर टेक्सटाइल होना बोले तो क्या किससे बनती है, ये गारमेंट्स किससे बनती है, कॉटन से बनती है. कॉटन क्या केमिकल है, वो मिलती क्या मार्केट में, नहीं, वो उगाना चाहिए. कौन उगाते फिर, फार्मर्स विल डू दैट. फार्मर्स विल प्रोड्यूस द कॉटन and that cotton will be purchased by the industrialists, and then the ginning process takes place, and from that ginning they take out the yarn, they make the yarn, and from the yarn they make the cloth, and from the cloth we make the garment. See, lot of process is involved, but the base is the farmer. So ये क्या करे, ये इंडस्ट्रियल वाले पूरे दे स्टार्टेड गिविंग द स्मॉल फार्मर्स को एडवांसेस देना शुरू करे. ये एडवांसेस के साथ क्या होती है, एडवांस बोले तो पहले ही before producing the cotton only they started paying them the money. With that what happened, with the help of that the textile work helped them to live, to make a living, and many peasants during this period income from the farming was very low, and many peasants also have lost their farms and grazing lands. So when it has helped them a living, it has given them a living by extending the advances. जब कैसा था, खेती बाड़ी बहुत लॉस ओरिएंटेड था, इसीलिए बहुत सारे लोग खेती बाड़ी छोड़ के शहर को माइग्रेट होते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट द एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस वाज स्लोली डिक्रीजिंग.
अगर एग्रीकल्चर नहीं करे तो फिर कॉटन कैसे आती। इसीलिए ये ट्रेडर्स जो है दे स्टार्टेड एक्सटेंडिंग एडवांसेस सो दैट दे कैन एटलीस्ट गेट द लिविंग एंड दे कैन कल्टिवेट द कॉटन. So tomorrow we shall further see about the industrial revolution in detail, children. I hope you have understood today's class. Aisha, have you understood today's class? If you have any doubts, you can again ask me. Thank you.